तो दोस्तों स्वागत है आपका एसयूएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल ऑफ फाइन एंड वर्किंग गुड। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं दो धमाकेदार लाइन के साथ। देखते हैं दोस्तों क्या है लाइन। जब कंधे पर सितारे होंगे, जब कंधे पर सितारे होंगे तब शहर में दीवाने होंगे। जब कंधे पर सितारे होंगे तो शहर में दीवाने होंगे। चर्चा मोहल्ले में आपकी होगी, चर्चा मोहल्ले में आपकी होगी जब सरकारी नौकरी आपके पास होगी। तो दोस्तों इसी लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सीरीज। देखते हैं आज की क्लास। ओके, तो आ गया होगा पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दोस्तों की। जैसे कि आपको पता है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन बस आपके लिए ले आया हूँ ताकि आपका हो सके पेपर आसान। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, ये चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन थोड़े से होंगे ट्रिकी, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, एक भी सेकेंड आपका दिमाग मूव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर लगाएंगे। गलती होती है तो कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जे ए जी ई वी और एफ एक गोल मेज के चारों केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं। जे ए जी ई वी एंड एफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं टोटल। ठीक है, एक गोल मेज के सम्मुख बैठे, मतलब एक गोल मेज बनाइए। सारे सम्मुख मतलब सेंटर की तरफ मुंह किए हैं। ठीक है, तो ये कीजिए, 2 बंदे बैठ गए, ये तीसरा बंदा बैठ गया, चौथा, ये पांचवा और ये हो गया छठा बंदा। आगे देखते हैं क्या है। एफ जी के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, एफ कहाँ बैठा है। एफ बैठा है जी के निकटतम बाएं, मतलब जी के लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, जी के लेफ्ट में, तो जी का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। एफ जी के निकटतम बाएं बैठा है, जो ए के सामने बैठा है। दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे जब भी आए जो ए के सामने बैठा है, तो ये जो वाला शब्द ना हमेशा दूसरे लेटर को दिखाता है। तो कहने का मतलब इसका ये है, ए जी के सामने बैठा है। ठीक है, जो ए के सामने बैठा है मतलब कि जी ए के सामने बैठा है, ये रहा ए। ठीक है, जो बोलता है कि आपका बोल रहा है ना एफ जी के निकटतम बाएं बैठा है, बैठा दिया हमने। आगे बोल रहा है जो ए के सामने बैठा है, तो ये हमेशा जो वाला सब दूसरे लेटर के लिए होता है, मतलब जी के लिए होगा। तो ए के सामने बैठा है, भी ए और जे के बीच में बैठा है। भी आपका ए और जे के बीच में बैठा है, तो भी को आप यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एफ आ जा रहा है। और भी ए को देखिए, भी ए और जे के बीच में बैठा, तो बी को यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पे तो जे है नहीं, एफ है। ठीक है, तो हमें क्या रखना होगा, यहाँ पे आपको भी रखना होगा। अगर आप भी को यहाँ रखते हैं तो जे यहाँ हो गया। तो देखिए भी आपका ए और जे के बीच में बैठा है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो पूछ रहा है ई के बाएं कौन बैठा है। ठीक है, ई के बाएं कौन बैठा है, तो ये पहले बचा हुआ लेटर भर लेते हैं। तो ए भर गया, एफ भर गया, जी जे वी, बचा कौन, ई। तो ई को यहाँ भर देते हैं। आगे पूछ रहा है ई के बाएं कौन बैठा है। तो ई का दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, मतलब ए बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट बनता है दोस्तों। देखें ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। अभी इससे थोड़े से हैवी ड्राइवर आएंगे आपके सामने, थोड़े से और डिफिकल्ट होंगे, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन हवा वाला नहीं है कि बस हवा में चल गया है कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। ओके, तो इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सीटिंग अरेंजमेंट का जबरदस्त सीरीज है ये दोस्तों। एक एक क्वेश्चन बहुत पेशेंस के साथ समझाऊंगा। आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन समझ में तो बिल्कुल आने वाला है यहाँ पे। इसके बाद आपको कहीं से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सीटिंग अरेंजमेंट लगता कैसे है, बस। तो सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 मित्र हैं। ठीक है, 7 मित्र हैं। कौन कौन है, ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, किस में बैठे हैं, एक पंक्ति पर बैठकर फिल्म देख रहे हैं, मतलब एक लाइन में। तो बिठाइए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे क्या लिखा है, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू एस मतलब क्यू जो है, सॉरी इसके पहले बोला एस एक अंतिम छोर पर बैठा है, मान लेते हैं यस यहाँ बैठा होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है एस के
दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एस के राइट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक जगह छोड़ के दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। पी जो है पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। ठीक है, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। यू किसी अंतिम छोर पर नहीं है। ठीक है, यू किसी अंतिम छोर पर नहीं है। यू मतलब लास्ट में यहाँ पे नहीं होगा, यू यहाँ भी नहीं हो सकता, यू यहाँ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आर टी के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, आर टी के निकटतम बाएं बैठा है, मतलब आर अगर यहाँ है तो टी के निकटतम बाएं मतलब टी के लेफ्ट साइड में बैठा है। तो दोस्तों एनालाइज कीजिए क्या क्या रख सकते हैं। पहले तो ये देखिए, क्योंकि एस लेफ्ट साइड में है, एस यहाँ पे, इसके दाएं साइड में दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है, तो एस तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई तो जगह बचा नहीं। ठीक है, कोई जगह बचा नहीं, तो एस को आप यहाँ रखिए। ठीक है, एस को यहाँ रखिए, इसके दाएं दूसरे स्थान पर एक जगह छोड़ के क्यू को बिठाइए। बिठा दिया आपने। आगे क्या कह रहा है, पी जो है क्यू ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है। ठीक है, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है। आगे क्या कहा है, आर, तो इसको कहाँ बिठा सकते हैं आप यहाँ देखिए दोस्तों, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो मान लीजिए ये क्यू यहाँ दिया था ना, अगर आप पी यहाँ बिठा देते हैं तो भी तो देखिए दोस्तों, पी जो है आपका है क्यू और ओ के बीच में हो रहा है ना। ठीक है, ये तो बैठ गए। आगे क्या कह रहा है, आर टी के निकटतम बाएं बैठा है, तो बचा कौन सा जगह, यही बचा ना, तो आर यहाँ बैठ जाएगा, टी यहाँ बैठ जाएगा, तभी तो आर जो है टी के निकटतम बाएं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। बचा कौन, यू बचा, तो यू कहीं यहाँ बिठा दीजिए। ठीक है, तो पूछा क्या आगे, पी और आर के बीच में कौन बैठा है, पी और आर के बीच में कौन बैठा है, तो पी और आर के बीच में तो दोस्तों ओ ही बैठा है। पी और आर के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, पी और आर के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही सही होगा, ओ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यही सही है, आपका यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, जैसे कि बोर्ड पे आपके आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में काफ़ी बारीकी रखनी है आपको, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, गलत नहीं करना है इसमें। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, मोना, कनक, जान। ठीक है, कौन कौन, मोना एम से लिख दीजिए, कनक, जान, हनी, ईसा और लारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, एक थिएटर में एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें स्क्रीन उत्तर में है। दोस्तों यहाँ पे उत्तर दिशा की बात कही गई है। ठीक है, एक थिएटर में बैठे हैं जिसमें स्क्रीन उत्तर में है, तो मतलब ऐसे सामने बैठे होंगे। ठीक है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्क्रीन उत्तर में है तो इनके नॉर्थ साइड में रख लीजिए, मतलब ये नॉर्थ के साइड में मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 2 2 4 2 6। आगे क्या है, हनी और जान के बीच केवल कनक बैठी है। हनी और जान के बीच कौन बैठी है, कनक बैठी है, ये कह रहा है। लारा मोना के दाईं ओर है। लारा जो है, लारा मोना के दाईं ओर है, जो अंतिम बाईं ओर बैठी है। तो दोस्तों जो कौन होगा, एल होगा, जो अंतिम बाईं ओर बैठी है। अंतिम बाईं ओर मतलब ये हो जाएगा, अंतिम बाईं ओर बैठी है, मतलब ये लारा यहाँ बैठी है, मोना यहाँ बैठी है। ठीक है, ईसा जान के निकटतम दाईं बैठी है। ईसा जान की निकटतम दाईं बैठी है, तो मतलब ईसा यहाँ बैठी है। ठीक है दोस्तों, तो बस बैठ तो गया, ये एच यहाँ हो गई, के यहाँ हो गई, जे यहाँ हो गई और ईसा यहाँ हो गई। पूछा क्या है, कनक और लारा के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, तो कनक और लारा। ठीक है, कनक और लारा के बीच में कौन कौन बैठा है, मोना भी बैठी है, हनी भी बैठी है, मोना और हनी। दोस्तों कुछ गड़बड़ हुआ, देखिए ध्यान से, क्या कहा था,
हनी और जान के बीच केवल कनक बैठी है। हनी और जान के बीच केवल कनक बैठी है, ये बैठा दिया हमने। लारा मोना के दाईं ओर है। लारा जो है मोना के, ये गड़बड़ हो गया ना, लारा मोना के दाईं ओर थी दोस्तों। मोना के दाईं ओर कौन थी? लारा थी। अब देखते हैं ऑप्शन, देखिए अपना। तो कनक और लारा के बीच में कौन बैठा है? तो कनक ये रही, लारा ये रही, हनी बैठी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट बनता है दोस्तों। थोड़ी सी बारीकियों पे आपको ध्यान देना होगा, कौन कहाँ बैठा है, दाएं बाएं पे थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ABCDEFG मतलब 7 लोग हैं। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे, मतलब 7 लोग हैं। 7 लोग हैं, सारे सेंटर की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो मतलब ये हो गई, ये हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 7। ठीक, आगे देखते हैं। डी ए के बाएं से तीसरा है। मान लेते हैं डी यह है, डी ए के बाएं से तीसरा है, मतलब अगर ए यहाँ हुआ, ठीक है, अगर ए यहाँ हुआ, नहीं ए यहाँ हुआ अगर, तो डी जो है ए के बाएं से तीसरा है ना। तो देखिए अगर सीधा होता, ये सीधे डायरेक्शन में होता तो राइट साइड इसका ये होता, मतलब दायां ये होता, ठीक है। लेकिन ये नीचे मुंह किया है ना, तो इसका राइट साइड क्या हो जाएगा? राइट साइड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो बायां क्या हो जाएगा? बायां ये हो जाएगा। तो देखिए डी जो है ए के तीसरे बाएं बैठा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। डी ए के बाएं से तीसरा बैठा है, जो एफ के बाएं से दूसरा है, ठीक है, जो एफ के बाएं से दूसरा है। कौन एफ के बाएं से दूसरा है? जो कि ए है। तो एफ कहाँ बैठेगा? एफ के बाएं से दूसरा ए कैसे पड़ेगा? अगर हम एफ यहाँ रखते हैं, जो एफ के बाएं से दूसरा है, एफ अगर यहाँ रखते हैं, तो एफ का राइट क्या हो जाएगा? एफ का राइट हो जाएगा ये, लेफ्ट हो जाएगा ये। तो एफ के बाएं से क्या हो जाएगा? 1 2, दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो एफ के बाएं में ए हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। ई जो है एफ का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एफ का पड़ोसी नहीं है कौन? ई। तो ई यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। और किसका पड़ोसी नहीं है? डी का भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। तो ई कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। देखिए ना डी का पड़ोसी हुआ ना एफ का पड़ोसी हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। सी बी के बाएं से तीसरा है। सी जो है, सी आपका बाएं, सी कितने? बी के बाएं से तीसरा है, मतलब अगर बी यहाँ बैठा है तो 1 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, 3 यहाँ होगा। सी बी के बाएं से तीसरा है, तो कहाँ आप रख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे सी रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे सी रख दूँ, ठीक है, सी रख दूँ, क्योंकि सी बी के बाएं से तीसरा है। अगर मैं बी यहाँ रख दूँ, तो बी का राइट क्या होगा दोस्तों? बी का राइट तो जैसे कि ये होगा, ठीक है, बी का राइट आपका ये हो जाएगा, बी का राइट, लेकिन लेफ्ट बोला है ना, तो 1 2 3, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बायां, सी का बायां कौन होगा? ये होगा। तो 1 2 3 पे नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इंटरचेंज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी रख दूँ और यहाँ बी रख दूँ, अब बी का बायां कौन होगा दोस्तों? बी का बायां कौन होगा? तो दोस्तों बी का बायां जैसे कि ये राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो 1 2 3, देखिए दोस्तों सी जो है बी के 1 2 तीसरे स्थान पे बाएं साइड में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे बैठ गए, पूरी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। कौन बचा? कौन बचा? ए हो गया, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी बचा। जी को यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है। तो ये लोग पूरे कुर्सी के मेज पे बैठ गए, जैसे कि देख लिया आपने, टेबल पे हमने बिठा दिया, ठीक है। आगे पूछा क्या है। जी के बाएं से जी और बी के बीच में कौन बैठा है? जी और बी के बीच, जी और बी, तो जी और बी के बीच में कौन बैठा है? जी के बाएं से, तो जी का राइट ये हो जाएगा, तो जी का बायां ये हो जाएगा, मतलब ये राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट, तो ये हो गया आपका बायां। तो बायां कौन बैठा है? जी के एफ बैठा है।
तो ऑप्शन नंबर 2 केवल एफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 केवल एफ। जी और बी के बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है, जो कि जी का बायां है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, आपको लगाने पड़ेंगे, अच्छे से लगाइए, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। 1 से 2 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 2-3 नंबर से बहुत ऊपर नीचे होता है एसएससी में मार्क्स, ओके, 2-3 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिर से मोना, कनक, जान, कौन कौन? मोना, कनक, जान, हनी, ईसा और लारा। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। एक थिएटर में एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें स्क्रीन उत्तर में है, इसमें भी स्क्रीन उत्तर में है, मतलब नॉर्थ साइड में। 1 2 3 4 5 6, ठीक, उत्तर में है स्क्रीन, तो ऊपर मुँह किए हैं, उत्तर के साइड में। आगे, हनी और जान के बीच केवल कनक बैठी है, ठीक है, हनी और जान के बीच कौन बैठी है? केवल कनक बैठी है। लारा मोना के तत्काल दाईं ओर है। लारा मोना के तत्काल दाईं ओर है, ठीक है, लारा मोना के तत्काल दाईं ओर हो गई ना, जैसे कि देख रहे हैं, लारा मोना के राइट में हो गई। जो एकदम बाएं छोर पर बैठी है, कौन एकदम बाएं छोर पर बैठी है? आपकी मोना, क्योंकि मैंने बताया था ना, मोना दूसरा जो होगा, लारा मोना के तत्काल दाईं पर है, जो एकदम बाएं छोर पर बैठी है, दूसरा नंबर जो दिखाता है, तो मोना मतलब एकदम दाईं छोर पर बैठी है, तो मोना यहाँ हो जाएगी। लारा इसके, ठीक है, लारा मोना के तत्काल दाईं बैठी है, क्योंकि लारा मोना के तत्काल दाईं बैठी है। जो एकदम बाएं छोर, सॉरी दोस्तों, बाएं छोर पर बोला है ना, तो मोना यहाँ बैठ जाएगी, लारा यहाँ बैठ जाएगी, तो ये तो बैठ गई, ये तो हो गया, ठीक है। आगे बिठाते हैं। ईसा जान के तत्काल दाईं ओर है। ईसा जान के तत्काल दाईं ओर है, तो ईसा जो है जान के तत्काल दाईं ओर है, मतलब ईसा यहाँ बैठेगी। जान के तत्काल दाईं ओर हो गई ना, तो बैठे 4, HKJI। पूछा क्या है? कौन दाएं छोर पर बैठा है? तो दोस्तों ईसा बैठी है दाएं छोर पे, तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बनता है, ईसा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वृत्ताकार मेज पर मतलब बैठे हैं, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मतलब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। बिठा दीजिए मेज पे, सेंटर की तरफ बिठाना है, बैठ के सेंटर की तरफ। आगे देखिए, इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक है, मतलब ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। एक्स जो है Z और V के बीच में है, Z और V के बीच में है। तो ये दोस्तों पहला कंडीशन दिया है, देख रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? U X के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पहले इसको बिठा लेते हैं हम। Z, मान लीजिए आप Z यहाँ बिठा लीजिए, क्योंकि X बीच में बैठा है, तो X को यहाँ बिठा लीजिए, V को यहाँ बिठा लीजिए, ठीक है। X, हाँ, X Z और V के बीच में। इसके आगे देखते हैं, U X के बाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, U X के बाएं, तो X का बायां कौन हो जाएगा दोस्तों? तो जैसे कि मैंने बताया ना, ये आपका दायां हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो कहाँ बैठा है? U X के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो U X के बाएं मतलब 1 2, दूसरे स्थान पर मतलब U यहाँ बैठ गया, ठीक। आगे देखिए, और Y के दाएं दूसरे स्थान पर है। U जो है X के बाएं दूसरे स्थान पर है, और Y के दाएं दूसरे स्थान पर है, मतलब Y अगर यहाँ बैठ जाए तो Y का राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, और एक को छोड़ के दूसरे स्थान पर X बैठा है, तो ये बैठ गया। बचा कौन?
आपका बचा कौन, W बचा। पूछा क्या है, सारे मेज पे बैठ गए, जैसे आप देख रहे हैं पूरे व्यवस्थित हो गए, गोल मेज के सेंटर की तरफ मुंह करके बैठ गए। एक्स के सम्मुख कौन बैठा है, एक्स के सामने कौन बैठा है दोस्तों, तो एक्स के सामने देखिए दोस्तों W बैठा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बनता है, W बैठा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्या हुआ है। तो 6 मित्र हैं, 6 दोस्त हैं टोटल, P Q R S T U। ठीक है, केंद्र की ओर बैठे हैं, तो बिठाइए 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 6। आगे देखिए, प्रत्येक एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, मतलब सब सामने आमने बैठे हैं। P S के सम्मुख बैठा है, P अगर यहाँ बैठ गया तो S के सामने बैठा है। R P और Q के बीच बैठा है, R जो है P और Q के बीच बैठा है। P और Q के बीच में कौन बैठा है, R बैठा है। ठीक है, P और Q के बीच में R बैठा है। T S के दाईं ओर बैठा है, तो T S के दाईं ओर मतलब राइट साइड में, तो T यहाँ बैठा है। ठीक, तो दोस्तों देख रहे हैं क्या बोला है, R जो है P और Q के बीच में बैठा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ रख सकते हैं R और यहाँ रख सकते हैं आप Q। ठीक है, आप देख लेंगे, हो गया, ये दोनों बैठ गए। इसके बाद देखिए क्या हो गया, P R Q, बचा कौन, U बचा, U यहाँ बिठा दीजिए। पूछा क्या है, R के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है, तो R के निकटतम दाईं ओर मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका लेफ्ट, क्योंकि ये नीचे की तरफ मुंह किया है, तो ये हो जाएगा राइट, तो Q हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। 6 व्यक्ति हैं, A B C D E F, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ बैठे हैं, मतलब अंदर 1 2 3 4 5 6, A B C D E F हैं। ठीक है, B D के बाएं बैठा है, B जो है मान लीजिए B यहाँ बैठा है, किसके बाएं बैठा है, D के बाएं बैठा है। तो दोस्तों D यहाँ हो जाए, क्या बोला आगे, B D के बाएं बैठा है, तो दोस्तों B जो है D के बाएं बैठा है, तो D यहाँ हो जाएगा, उसके बाएं में ये होगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, B D का क्या ये होगा, B यहाँ हो गया, तो मान लीजिए इसका राइट ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट। तो देखिए दोस्तों इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये B कर दीजिए, ये D कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए B D के बाएं हो गया ना, B जो हो गया D के बाएं हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E C के दाएं बैठा है, E जो है C के दाएं बैठा है, E जो है C के दाएं बैठा है। A F के सम्मुख बैठा है, A और F आमने सामने हैं। तो देखिए दोस्तों क्या रख सकते हैं, अगर A और F को यहाँ रख लें, हाँ क्योंकि इसके सामने सामने तो ये बैठ गए हैं, तो A को यहाँ कर लीजिए, F को यहाँ रख लीजिए। ठीक है, जो C के बाएं बैठा है, मतलब F जो है C के बाएं बैठा है, F जो है C के बाएं बैठा है, F C के बाएं बैठा है। ठीक है, F C के बाएं बैठा है, तो ये हो गया F C E। ठीक है, F यहाँ हो गया, C यहाँ बिठा लीजिए, E यहाँ बिठा लीजिए। देखिए पूछा क्या, A के बाएं कौन बैठा है, तो A का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो ऑप्शन E। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऐसे ही दोस्तों फटाक फटाक क्वेश्चन को लगाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद 9, फिर 10। 8 तो हो गया ना, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे आते हैं हम। 9 पे लगाते हैं दोस्तों। देख रहे हैं इसमें भी 6 फ्रेंड हैं, ठीक है, जो एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। तो 6 फ्रेंड को लंबी बेंच पे बिठाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, E और F केंद्र में बैठे हैं, तो दो को छोड़ के
ई को यहाँ बिठा दीजिए, एफ को यहाँ बिठा दीजिए। ए और बी दो छोरों पर बैठे हैं, ए को यहाँ बिठा दीजिए, बी को यहाँ बिठा दीजिए। सी ए के निकटतम बाएं हैं, सी जो है ए के निकटतम बाएं है, मतलब ए यहाँ नहीं बैठ सकता। देखिए ए यहाँ बिठाएंगे तभी ना सी ए के निकटतम बाएं होगा, मतलब ए के लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी। बचा कौन, आपका डी। ठीक है, डी बचा ना। इसके बाद पूछा क्या है, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि बी के निकटतम दाएं कौन बैठा है। तो बी के निकटतम दाएं आपका कौन बैठा है, डी बैठा है दोस्तों। आप डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन को लगाना है बिल्कुल आसान तरीके से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल धमाकेदार सीरीज, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, 4 दोस्त हैं, पत्ते खेल रहे हैं। कौन कौन है, वी एक्स वाई जेड, बोर्ड पे क्वेश्चन आपके आ ही गया होगा। ठीक है, वी एक्स वाई जेड पत्ते खेल रहे हैं। एक्स वाई के पहले बिठा लेते हैं, क्योंकि पत्ते खेलेंगे तो किस पे खेलेंगे, लाइन में तो बैठ के खेलेंगे नहीं, मेज के किनारे किनारे खेलेंगे। तो गोल मेज के किनारे किनारे बिठा देते हैं 4 लोगों को। ठीक है, एक्स वाई के बाएं बैठा है, एक्स मान लेते हैं यहाँ है, वाई के बाएं है ना, एक्स को आप यहाँ बिठाइए, वाई के बाएं में, एक्स वाई के बाएं बैठा है। तो मान लीजिए ये हो गया वाई, तो वाई का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स। ठीक है, एक्स जो हो गया वाई के बाएं हो गया। यदि एक्स पश्चिम की सम्मुख है, एक्स अभी और भी पूछा था दोस्तों, एक लाइन छूट गई, और भी जेड के दाएं बैठा है, भी जेड के दाएं बैठा है। दोस्तों भी जेड के दाएं बैठा है, तो जेड का राइट क्या होगा, जेड का राइट तो ये होगा दोस्तों। तो हमें किसके बैठाना है, वी जेड के दाएं बैठा है। तो ये तो दोस्तों इसको इंटरचेंज कीजिए, आप जेड को यहाँ रखिए, वी को यहाँ रखिए। आप देखिए वी आपका जेड के दाएं हो गया ना, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, ये हो जाएगा इसका राइट। तो देखिए वी आपका जेड के बाएं बैठ गया। आगे क्या कह रहा है, एक्स पश्चिम की सम्मुख है, एक्स जो है वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो इसको पकड़िए, ऐसे घुमाइए। ठीक है, घुमाइए इसको, छोटा सा बनाता हूँ मैं, यहाँ पे आ रहा होगा कैमरे में। ठीक है, तो फिर से अंदर की तरफ मुँह कीजिए, इसको घुमाइए। ठीक है, एक्स को तब तक घुमाइए जब तक एक्स पश्चिम की तरफ मुँह ना कर ले। तो एक्स को यहाँ कर दीजिए, वाई को यहाँ कर दीजिए, जेड को यहाँ कर दीजिए, और इसको भी कर दीजिए। देखिए अब एक्स की तरफ वेस्ट की तरफ मुँह किया है ना। आगे पूछा है, तो वी किस दिशा के सम्मुख होगा। तो वी किस दिशा के सम्मुख हो गया दोस्तों, वी आपका नॉर्थ साइड में हो गया। देखिए दोस्तों वी आपका नॉर्थ साइड में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वी का दिशा अब उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये पूरे टॉप 10 क्वेश्चन आज के सीरीज के खत्म होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन थे, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, जो आपको बिल्कुल मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, भले ही आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।